हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का 12th चैप्टर। नेम ऑफ द चैप्टर इज स्टैटिस्टिक्स। तो पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की। इंट्रोडक्शन के बाद हम इस चैप्टर की जो एक्सरसाइजेज हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है बेसिकली? सो स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डेटा होता है ना, किसी भी चीज़ के रिलेटेड कोई डाटा, उसकी कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस को बोल देते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो पहले क्वेश्चन आता है कि डेटा हम किस चीज़ को बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, वही होती है डेटा। अब कलेक्शन किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन की हो सकती है। सो इंफॉर्मेशन में क्या आ जाएंगे? फैक्ट्स एंड फिगर्स। एग्जाम्पल्स ले लो किसी भी टाइप का। मैंने बोला कि अलग अलग टाइप का डेटा होता है जो कलेक्ट किया जाता है। जैसे कि सिंपल एग्जाम्पल्स लेते हैं हम अपने स्कूल में, किसी क्लास में कितने नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, ये भी एक टाइप का डेटा है। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ्स एग्जाम, मतलब कोई सा भी एग्जाम ले लो, मैथ्स का, साइंस का, कोई सा भी, तो उसमें स्टूडेंट्स के कितने कितने मार्क्स आए हैं, ये भी एक तरह का डेटा है। पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, ये भी एक टाइप का डेटा है। अगर किसी सिटी की पॉपुलेशन पता होगी तो उसके अकॉर्डिंगली जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट टाइप के फंड्स रिलीज करेगी उस सिटी की प्रोग्रेस के लिए। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस चीज़ पे डिपेंड करेंगे कि किसी पर्टिकुलर सिटी की पॉपुलेशन कितनी है। इसी तरह से नंबर ऑफ वाटर कनेक्शंस इन अ टाउन, एक टाउन में कितने वाटर कनेक्शंस हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली वो अपना जो सिस्टम है वो मैनेज कर पाएँ। सो इस तरह से डेटा के अलग अलग टाइप्स होती हैं। सो बेसिकली डेटा होता क्या है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड फिगर्स। सो स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि वो जो डेटा है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड फिगर्स, उसको प्रॉपरली कलेक्ट किया जाता है, उसको प्रॉपरली प्रेजेंट किया जाता है एंड फिर उसको एनालाइज किया जाता है उस डेटा को, सो दैट आपके पास एनालाइज करके प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो कि एक्चुअल में वो जो डेटा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो उसके बेसिस पर अलग अलग टाइप के फिर काम किए जाते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली इसका मतलब है। अब स्टैटिस्टिक्स में आप डेटा को रिप्रेजेंट करते हो। सो आपके सिलेबस में इस तरह से 3 टाइप की डेटा रिप्रेजेंटेशंस हैं: बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो इन तीनों टाइप के ग्राफ्स को हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बार ग्राफ को। सो बार ग्राफ में, जैसे कि इसका नेम ही है कि हम बार्स बनाते हैं, जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी होती है ना, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको बार्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के ऊपर। एंड बार ग्राफ में क्या होता है कि जो सभी बार्स होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं, वो आपस में ज्वाइंट नहीं होते, मतलब चिपके हुए नहीं होते, उनमें इस तरह से गैप छोड़े होते हैं, ठीक है। एंड ये गैप इसीलिए छोड़े होते हैं क्योंकि बार ग्राफ में जो डेटा होता है ना वो अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, उन चीज़ों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। ये चीज़ आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगी। तो एग्जाम्पल के साथ ही मैं समझाती हूँ, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अ फैमिली विद अ मंथली इनकम ऑफ ₹20,000 हैड प्लान्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स पर मंथ अंडर वेरियस हेड्स। सो यहाँ पर क्या है कि एक फैमिली की जो इनकम है ना 20,000, वो उसने अलग अलग टाइप के एक्सपेंडिचर्स पर मंथ में, मतलब एक मंथ में खर्च की है, ठीक है। सो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के कौन से एक्सपेंडिचर्स हैं? ग्रोसरी पर उन्होंने यहाँ पर एक्सपेंडिचर इन 1000 रुपीज़ है। 4 का मतलब यहाँ पर है 4000 रुपीज़, यहाँ पर दिया हुआ है ना इन 1000 रुपीज़। सो 4 का मतलब 4000, 5 का मतलब 5000। ओके, सो इस तरह से आपने इस डेटा को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। सो ग्रोसरी पर उन्होंने 4000 स्पेंड किया एक मंथ में, रेंट पर 5000, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन पर 5000, मेडिसिन पर 2000, फ्यूल पर 2000, एंटरटेनमेंट पर 1000, मिसलेनियस 1000। ओके, एंड ये पूरे मिला के बन जाएंगे कितने? 20। 5 + 5 10, 10 + 4 14, 15 16 17 18 19 20, क्योंकि टोटल इनकम कितनी है 20,000, उसको अलग अलग इस तरह चीज़ों के ऊपर खर्च किया गया है। सो टोटल ये मिलके बनेगा 20,000। अब जो मैंने बात बोली थी कि जब इस तरह का डेटा आप बार ग्राफ पर शो करोगे तो बार्स में गैप होता है, क्योंकि देखो ये सारी अलग अलग चीज़ें हैं। ग्रोसरी का खर्चा अलग, रेंट का अलग, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन का अलग, तो इनके लिए अलग अलग बार्स बनाएंगे हम। इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए इनके बीच में इस तरह से गैप छोड़ा जाता है। ओके, एंड जब आपने बार्स को बनाना है ना तो 2 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। सभी बार्स की जो विड्थ है वो इक्वल होनी चाहिए, बार्स की विड्थ इक्वल होनी चाहिए, एंड बार्स के बीच में जो आपने गैप रखा हुआ है वो भी इक्वल गैप आपने छोड़ना है। ओके,
सो इसके लिए सबसे इजी वे क्या होता है कि जब आप इसको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करोगे ना, हम जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो हम ग्राफ पेपर के ऊपर ही ड्रॉ करेंगे। तो बेस्ट वे क्या होता है कि ग्राफ पेपर का जो एक एक बॉक्स होता है ना, उस पर ग्राफ बनाओ। एक जो पूरा बॉक्स है उसके ऊपर आप बार बनाओ एंड एक ही जो बॉक्स है उसको छोड़ दो बीच में। सो इस तरह से आपका गैप एंड जो आपके बार्स उनकी विड्थ है वो यूनिफॉर्म रहेगी। ठीक है, सो यहाँ पर ये आपने दो चीजें प्रेजेंट करनी है ग्राफ के ऊपर, एक को एक्स एक्सिस के ऊपर ले लो, दूसरे को वाई एक्सिस के ऊपर ले लो। तो जो हेड्स हैं उनको आप ले लो एक्स एक्सिस के ऊपर, ग्रोसरी, रेंट, एजुकेशन, इस तरह से सभी के लिए एक एक बार यहाँ पर बन जाएगा। एंड यहाँ पर ये जो फिगर्स आपने रिप्रेजेंट करनी है उसको आप वाई एक्सिस पर ले लो, एक्सपेंडिचर इन 1000 रुपीज़, ये साथ में लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो 1 2 3 की फॉर्म में, बट एक्चुअल में डेटा क्या रिप्रेजेंट करेगा, 4 है तो मतलब 4000, 5 है तो मतलब 5000। सो इसलिए ब्रैकेट में इन 1000 रुपीज़ जैसे उन्होंने यहाँ पर लिखा है ये साथ में लिखना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिगर्स कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से लेके 5 तक। सबसे छोटी फिगर 1 है, सबसे बड़ी फिगर 5 है। तो यहाँ पर एक का स्केल बहुत बढ़िया रहेगा। सो आप यहाँ से स्टार्ट कर दो स्केल को, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको पता है कि 0 होता है। ठीक है जी। सो पहले ग्रॉसरी के लिए आपने 4 को रिप्रेजेंट करना है, तो इस तरह से ये ग्रॉसरी का बार बनाओगे। इसको जहाँ पर 4 है वाई एक्सिस के ऊपर वहां तक इसकी हाइट रखोगे एंड इसको इस तरह से नीचे आप मिला दोगे। नेक्स्ट फिर रेंट है 5, तो यहाँ पर बार बनेगा 5 की लेंथ तक जाएगा। ठीक है, सिमिलरली एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ये भी 5 तक है, तो 5 तक हाइट रखोगे आप। फिर मेडिसिन का 2, तो 2 तक बार की हाइट रहेगी। फिर फ्यूल के लिए हाइट रहेगी 2, फ्यूल के लिए 2 है ना। एंटरटेनमेंट एंड मिसलेनियस दोनों के लिए बार की हाइट आप रखोगे 1 1। ओके, सो यहाँ पर नीचे लिख दो। अगर नीचे बड़े नेम्स हो, नहीं फिट बैठ रहे, तो आप बार्स के ना इस तरह से अंदर भी नेम लिख सकते हो। यहाँ पर ग्रॉसरी लिख देना, यहाँ पर रेंट, यहाँ पर एजुकेशन, इस तरह से। एंड अगर नीचे स्पेस ना हो ना, तो इस तरह से आप ऊपर भी यहाँ पर भी लिख सकते हो। सो ये सभी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, वो डिपेंड करता है कि स्पेस आपके पास कहाँ पर है। बट आपने जो नेम्स है ना यहाँ पर कि बार आप कौन सी चीज़ के लिए बना रहे हो, वो नेम मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है जी। सो अगर अभी आपके दिमाग में कोई डाउट है भी ना, तो जब हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो अभी के लिए जस्ट हम इंट्रोडक्शन को कवर कर रहे हैं। बार ग्राफ के बाद हम डिस्कस कर लेते हैं हिस्टोग्राम को। अब हिस्टोग्राम में क्या होता है, होते तो बार्स ही हैं बट बार्स आपस में ज्वाइंट होते हैं। ये देखो, ये सारे बार्स आपस में चिपके हुए हैं। अब उसका रीज़न ये होता है कि यहाँ पर जो डेटा होता है ना, उनका आपस में रिलेशन होता है। सो रिलेशन से मेरा क्या मतलब है, यहाँ पर ये छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि किसी क्लास के स्टूडेंट्स की बात की गई है, उनके वेट्स हमारे पास हैं। तो यहाँ पर क्या है, टोटल देखो 36 स्टूडेंट्स हैं एंड वेट्स की ना यहाँ पर रेंज मेंशन की हुई है, इसको बोल देते हैं क्लास। 30.5 से लेके 35.5 तक कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, 9। मतलब 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका वेट आता है बिटवीन 30.5 एंड 35.5। फिर नेक्स्ट आता है 35.5 टू 40.5। अब देखो ये यहाँ पर ख़त्म हुआ एंड वहीं से नेक्स्ट वाली क्लास स्टार्ट हो गई। इसी तरह से यहाँ पर फिनिश हुआ 40.5, तो नेक्स्ट 40.5 से स्टार्ट हो गया। मतलब ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूएशन में है, कॉन्टिन्यूटी में है। इसीलिए ये जो बार्स यहाँ पर बनते हैं ये आपस में चिपके हुए होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, इनमें कोई भी गैप नहीं होता। बिकॉज यहाँ पर जो डेटा होता है ना हिस्टोग्राम में, वो इन कॉन्टिन्यूएशन होता है। एंड हिस्टोग्राम के केस में एक चीज़ मैं बता दूं और, ताकि बाद में मैं बताना भूल ना जाऊं, यहाँ पर ये जो हायर लिमिट होती है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। 30.5 दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट एंड दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट 35.5। अपर लिमिट जो होती है ना, वो इस पर्टिकुलर क्लास में इंक्लूडेड नहीं होती। 35.5 किलोग्राम अगर किसी बच्चे का वेट है ना, तो उसको इस नेक्स्ट वाले में, मतलब इस सेकंड वाली क्लास में उसको काउंट किया जाएगा। ठीक है जी। सो मतलब क्या है, 30.5 टू 35.5 अगर किसी बच्चे का वेट 35.5 है ना, तो वो नेक्स्ट क्लास में गिना जाएगा, जहां पर 35.5 क्या है, लोअर लिमिट। ठीक है। सो बाकी डेटा को रिप्रेजेंट करने का जो ढंग है वो ऑलमोस्ट सेम ही है जैसे हम बार ग्राफ में करते थे।
डेटा आपने रिप्रेजेंट करना है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर। एक एक्सिस के ऊपर आप एक चीज़ ले लोगे, दूसरे के ऊपर दूसरी चीज़ ले लोगे। अब यहाँ पर क्या है, वेट है ना, तो वेट स्टार्ट हो रहा है हमारा 30.5 से, तो यहाँ से स्टार्ट कर दो 30.5, देन 35.5, देन 40.5, देन 45.5। इनमें क्या है ना कि सभी क्लासेस में इनका जो इंटरवल है वो सेम रहता है, 30.5 टू 35.5। बीच में कितने का डिफरेंस है, 5 का। ठीक है, सो ये रेंज हो गई। नेक्स्ट वाले में भी देख लो 40.5, जब इसमें से आप 35.5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर से रेंज 5 आएगी। तो मतलब जो रेंज होती है वो यूनिफॉर्म रहती है। ठीक है, जो क्लास का जो साइज है वो सेम रहता है। सो यहाँ पर इन नंबर्स को आप रिप्रेजेंट कर लो 30.5, 35.5 एंड सो ऑन। हमें कहाँ तक चाहिए, 60.5 तक ना, तो 60.5 तक तो आपने मार्किंग करनी ही करनी है। वैसे एक एक्स्ट्रा मार्किंग हम जनरली कर लेते हैं। सो इसी तरह से यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो आपने रिप्रेजेंट करना है, 1। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 15। तो ये भी सिंपल है, 1 2 3 4 5 इस तरह से। अगर तो आपके पास इतनी स्पेस है कि ये 15 बॉक्सेस हैं ग्राफ पेपर के ऊपर, तो आप 1 1 की मार्किंग कर लो। अदरवाइज आप 2 2 की मार्किंग करोगे ना, यहाँ पर मतलब जो स्केल है आप 2 का ले लोगे तो वो भी बहुत सही रहेगा। तो यहाँ पर 2 का स्केल ले लो आप, 2 4 6 8 10 इस तरह से। फिर क्या है कि आपके ग्राफ में जो बॉक्सेस हैं वो कम यूज होंगे। सो वो ऑल डिपेंड करता है कि ग्राफ पेपर के ऊपर आपके पास कितने बॉक्सेस अवेलेबल हैं। ओके, एंड अगर कम बॉक्सेस अवेलेबल हैं तो 2 का जो स्केल है यहाँ पर वो बिल्कुल सही बैठेगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो यहाँ पर हाईएस्ट नंबर 15 मार्क करना है आपने, एंड अगर आप 2 का स्केल लोगे तो 16 तक आप मार्किंग कर लोगे। इधर लिख लो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो नंबर्स है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इधर आप लिखोगे वेट्स इन किलोग्राम, क्योंकि ये वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब आपको ये बताना है कि ये क्या होता है। ये जो इस तरह से बनाया गया है, इस तरह से, इसको बोल देते हैं ब्रेक। ओके, सो ये ब्रेक ग्राफ में तब लगाई जाती है जब डायरेक्टली आप किसी नंबर से जो डेटा है उसको रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करते हो। क्योंकि देखो यहाँ पर तो 0 होता है ना, अब 0 से डायरेक्टली आपने सीधा जंप मार लिया 30.5 के ऊपर। 30.5 से पहले का क्या डेटा है उसके बारे में हमें कोई क्लू नहीं है, एंड ना ही हमारे पास उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लगाएंगे ब्रेक, कि जो यहाँ पर हम डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सीधा 30.5 से। ओके, सो इसलिए यहाँ पर लगाई जाती है ब्रेक। सो अब सिंपल ही है, पहली क्लास के लिए 9 को रिप्रेजेंट करना है आपने। तो यहाँ पर देखो 2 4 6 8, अब 9 कहाँ पर आएगा, 8 एंड 10 के बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, तो वहां तक आप हाइट रखोगे बार की, एंड फिर उसको नीचे ज्वाइन कर दो। नेक्स्ट क्लास के लिए आपने क्या रिप्रेजेंट करना है, 6। सो 2 4 6, तो यहाँ तक आप हाइट रखोगे एंड इसको नीचे मिला दोगे। अब देखो जिस तरह से आपने यहाँ पर पॉइंट्स मार्क किए हैं, यहाँ पर कौन सी फर्स्ट आपकी क्लास बन गई 30.5 टू 35.5, बिल्कुल इसके साथ में नेक्स्ट बनेगी 35.5 टू 40.5। तो इसीलिए जो बार्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे। ठीक है, एंड इसी तरह से फिर थर्ड का रिप्रेजेंट कर दोगे। 15 तक जाना है आपने, यहाँ तक 14 हो गया, 14 एंड 16 के बिल्कुल सेंटर में 15 आएगा। सो वहां तक हाइट रख के आप इसको नीचे ज्वाइन कर दोगे। फिर नेक्स्ट क्लास के लिए 3 है, तो 2 एंड 4 के सेंटर में 3 आएगा, तो वहां तक हाइट फिर उनको नीचे ज्वाइन कर दो। फिर नेक्स्ट 1 है, 0 एंड 2 के सेंटर में आएगा, तो वहां तक हाइट बना के नीचे ज्वाइन कर दो। फिर 2, तो 2 की जो मार्किंग है उसके अकॉर्डिंगली हाइट बना के नीचे इसको ज्वाइन कर दो। ओके, सो ये हो गया आपका हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में क्या होता है कि कॉन्टिन्यूएशन में होता है डेटा, इसीलिए जो बार्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, उनमें कोई भी गैप नहीं होता। एंड जो बार ग्राफ था उसमें क्या होता है कि जो डेटा आप रिप्रेजेंट करते हो ना इन द फॉर्म ऑफ बार्स, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन होती है। इसीलिए जो उनके बार्स होते हैं वो अलग अलग बनाए गए होते हैं एंड उनके बीच में गैप होता है। सो हिस्टोग्राम के केस में भी सेम चीज लगेगी कि जो बार्स है उनकी जो विड्थ है ना वो आपने यूनिफॉर्म मतलब एक सी रखनी है। ठीक है, एक पॉइंट और, अगर हिस्टोग्राम बनाने को आपको बोला गया हो एंड जो आपको डेटा दिया हो वो कॉन्टिन्यूएशन में ना हो, मतलब जैसे यहाँ पर ये क्लास 35.5 पर फिनिश हो रही है, नेक्स्ट क्लास 35.5 से स्टार्ट ना होकर किसी और नंबर से स्टार्ट हो, जैसे 36.5 से स्टार्ट हो, इस तरह से, मतलब क्लासेस में डेटा में जो कॉन्टिन्यूएशन है वो ना हो, तो उस केस में पहले आपने डेटा को कॉन्टिन्यूएशन में लेके आना है। ओके,
एंड फिर आपने हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर डेटा कॉन्टिन्यूएशन में नहीं रहेगा तो यहाँ पर जो बार्स हैं वो आप जुड़े हुए शो नहीं कर सकते, क्योंकि डेटा कॉन्टिन्यूएशन में नहीं होगा। ओके, सो पहले डेटा को कॉन्टिन्यूटी में लेके आएंगे, फिर हिस्टोग्राम को ड्रॉ करेंगे। सो इस टाइप का एक क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में, तो जब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहीं पर हम इस टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को आप दो तरह से बना सकते हो। एक तो इसको बना सकते हो कि पहले हिस्टोग्राम बना लो, हिस्टोग्राम के ऊपर फिर पॉइंट्स को मार्क करके आप बना सकते हो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अदर मेथड क्या होता है कि आप डायरेक्टली पॉइंट्स को प्लॉट करके फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाओगे। ओके, तो हम दोनों मेथड्स वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं कि पहले हिस्टोग्राम को बना लो, उसके ऊपर फिर अपने पॉइंट्स को प्लॉट करके कैसे पॉलीगन को कंप्लीट करना है। ओके, नाउ यहाँ पर हमने एक छोटी सी एग्जांपल ली है। यहाँ पर मार्क्स दिए हुए हैं 0 to 10, 10 to 20, इस तरह से अप टू 40 to 50, एंड यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेंशन किए हुए हैं। ओके, सो इसके लिए पहले तो बना लेंगे हम हिस्टोग्राम। सो क्योंकि यहाँ पर देखो जो डेटा है वो कॉन्टिन्यूएशन में है, यहाँ पर 10 है तो नेक्स्ट 10 है, यहाँ पर 20 तो नेक्स्ट जो है लोअर लिमिट वो 20 है। इस तरह से डेटा कॉन्टिन्यूएशन में है, तो दैट मीन्स हम जो बार्स हैं वो कॉन्टिन्यूटी में शो कर सकते हैं, मतलब बार्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे, इनमें कोई भी गैप नहीं होगा। सो एक्स एक्सिस के ऊपर हम मार्क्स को मेंशन कर देते हैं एंड वाई एक्सिस के ऊपर मेंशन कर देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। सो यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, सो 0 से स्टार्ट कर देंगे इस तरह से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह से। एंड यहाँ पर देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है हमारे पास 4, एंड सबसे बड़ा नंबर क्या है 10। तो अगर 1 का भी स्केल लेंगे हम तो हमारे लिए सही रहेगा वो ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। सो इस तरह से हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली, स्केल 1 का ले लिया, 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक हमने मार्किंग कर ली। सो पहली क्लास क्या है 0 से लेके 10 तक। सो 0 से 10 यहाँ पर बार बन जाएगा, एंड हाइट इसकी क्या रखनी है 5 तक जाएंगे। सो 5 के सामने यहाँ पर इस तरह से हाइट रखी, फिर इसको नीचे ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट है 10 to 20, उसके लिए 10 है। सो 10 to 20 यहाँ पर बनेगा, 10 तक हाइट ले जाएंगे, 20 to 30 4 तक। सो 20 to 30 4 तक चले गए, यहाँ पर देख लो आप। देन 30 to 40 6, देन 30 to 40 इसके ऊपर बार बनेगा, 6 तक जाएगी इसकी हाइट। देन 40 to 50 7, 40 to 50 यहाँ पर इसकी हाइट जाएगी 7 तक। ओके, सो ये बन गया हिस्टोग्राम। अब जब आपने इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को बनाना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए हमने ये जो बार्स बने हैं ना सभी का यहाँ पर मिड पॉइंट लेना है। सो इसका मिड पॉइंट यहाँ पर आ गया, 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 इसका मिड पॉइंट यहाँ पर आ गया। ओके, अब आपने क्या करना है, इन सभी पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइंस के साथ ज्वाइन कर देना है। सो यहाँ पर इनको इस तरह से स्ट्रेट लाइंस के साथ हमने ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर देखो ये है क्या, हम यहाँ पर पॉलीगन ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। एंड पॉलीगन क्या होती है, एक क्लोज्ड फिगर। तो यहाँ पर तो अभी ये ओपन ही है ना, तो हमने इसको क्लोज कैसे करना है, इसको यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ एंड इस पॉइंट को इधर एक्स एक्सिस के साथ हमने ज्वाइन करना है। ओके, सो उसके लिए आप क्या करो, इसको इधर प्रोड्यूस कर दो। अब यहाँ पर देखो ये जो गैप है, मतलब ये जो इंटरवल्स हैं ये कितने कितने के हैं, 10 10 के हैं। सो 10 के इधर यहाँ पर -10 आ जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट बॉक्स के लिए। अब आपने क्या करना है, आप इसका मिड पॉइंट लो, इसका मिड पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, राइट। अब आपने इस पॉइंट को मिला देना है इस पॉइंट के साथ, एंड इसी तरह से यहाँ पर ये जो नेक्स्ट है 50 to 60, यहाँ पर आप मिड पॉइंट लो, एंड ये जो लास्ट वाला पॉइंट है इसको आप ज्वाइन कर दो इस पॉइंट के साथ, ठीक है। अब देखो अब ये फिगर क्लोज्ड बन गई, मतलब ये पॉलीगन बन गई, इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब नेक्स्ट है कि हमने हिस्टोग्राम नहीं बनाना, हमने डायरेक्टली इन पॉइंट्स को प्लॉट करके पॉलीगन बनानी है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो उसके लिए हम फाइंड करते हैं क्लास मार्क्स। अब क्लास मार्क्स कैसे निकलते हैं, क्लास मार्क्स निकलते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 करके, क्लास मार्क्स इज इक्वल टू। ओके, सो ये है इसका फॉर्मूला। सो पहले देखो सबसे पहले में क्या है, 0 + 10 हो जाएगा ना, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 10 अपॉन 2। सो 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। सो यहाँ पर आ जाएगा 5। नेक्स्ट में 10 + 20 30 बन गया, सो 30 अपॉन 2 15। सो यहाँ पर आ जाएगा 15।
एंड इसी तरह से 20 प्लस 30 50 बन गया, 50/2 25। सो यहाँ पर आ जाएगा 25। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी जो डिफरेंस है ना इनमें वो यूनिफॉर्म रहेगा। 15 में से 5 गए 10, इसी तरह से 25 में से 15 गए 10। सो 10 का गैप है ना, तो आगे के आप डायरेक्टली फिल कर दो। 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 10 45, क्योंकि यहाँ पर देखो क्लासेस में भी जो है वो यूनिफॉर्म गैप है 10 का। सिमिलरली जो क्लास मार्क्स है वहां पर भी यूनिफॉर्म गैप रहेगा। ओके, सो 5 15 25 35 45। सो अब हम डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पॉलीगन प्लॉट करेंगे बिना हिस्टोग्राम को प्लॉट किए। अब यहाँ पर हमें डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को प्लॉट करने के लिए एक तो क्लास मार्क्स चाहिए, एक चाहिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये जो क्लासेस है ना, अब इनसे हमारा कोई लेना देना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि इनसे हमने क्लास मार्क्स को निकाल लिया है। एंड क्लास मार्क्स के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे ग्राफ के ऊपर एंड अपना जो ग्राफ है वो प्लॉट करेंगे। सो क्लास मार्क्स हमारे पास आए हैं 5 15 25 इस तरह से। सो 5 5 की मार्किंग कर लेंगे हम। सो यहाँ पर 0 आ गया एंड 5 10 15 20 25 30। ओके, सो 5 5 का गैप लेके हमने इस तरह से मार्किंग्स कर दी। ओके, सो यहाँ पर आप लिख देना मार्क्स। ओके, क्योंकि क्लास मार्क्स क्या है, बेसिकली हैं तो मार्क्स ही ना, तो यहाँ पर हम मार्क्स लिख देंगे। एंड वाई एक्सिस के ऊपर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सबसे छोटा नंबर है 4, सबसे बड़ा नंबर है 10, तो 1 का स्केल सही रहेगा। सो 1 से लेके 10 तक हमने इस तरह से मार्किंग्स कर दी। अब देखो, सबसे पहले क्लास मार्क है 5, तो यहाँ पर आप जाओ 5 के ऊपर एंड उसके लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 5, तो ऊपर जाएंगे हम 5 पर। ठीक है, एंड यहाँ पर आप इस तरह से पॉइंट लगा दो। नेक्स्ट है 15, 15 के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है 10, 15 पर जाएंगे हम एंड ऊपर हम जाएंगे, यहाँ पर देखो ऊपर जाएंगे हम 10 पर, तो यहाँ पर पॉइंट लगा दिया हमने। नेक्स्ट है 25, 25 के लिए है 4, सो 25 यहाँ पर है, तो 25 के लिए आप यहाँ पर जाओ 4, तो यहाँ पर पॉइंट लग गया। नेक्स्ट है 35, 35 के लिए है 6, तो 35 के लिए यहाँ पर 4 5 यहाँ पर आ गया 6 एंड 45 के लिए है 7, तो 45 के लिए यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7। ठीक है, अब इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो विद स्ट्रेट लाइंस। सो यहाँ पर हमने इनको इस तरह से ज्वाइन कर दिया। अभी देखो, अभी ये फिगर ओपन है, पॉलीगन का मतलब होता है क्लोज्ड फिगर, तो इसको इधर नीचे एंड इसको इधर नीचे हम मिलाएंगे। तो इसको एक्सटेंड कर दो जैसे कि हमने पहले किया था। सो यहाँ पर मार्किंग कर लो, यहाँ पर आ जाएगा -5, यहाँ पर 0 से 5 था ना, तो इधर -5 आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, लास्ट पॉइंट, इसको हम ज्वाइन करेंगे -5 के साथ। वो कैसे, यहाँ पर देखो क्लास इंटरवल्स में 10 का गैप है ना। ठीक है, सो 5 प्लस 10 15, इसी तरह से 5 से पीछे क्या आएगा, 5 से देखो 5 से 0 तक 5 हो गए एंड 0 से -5 तक अनदर 5 हो गए, मतलब 10 का गैप हो गया। राइट, सो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट -5 वाला, इसको हम इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे। ओके, सो इसको ज्वाइन करके इधर क्लोज कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर हम है 45 के ऊपर एंड 45 के ऊपर जो नेक्स्ट है वो 10 प्लस करके बनेगा ना, यहाँ पर क्लास मार्क 45 प्लस 10 55, मतलब यहाँ पर जो पॉइंट है ना 55, इसके साथ हम इसको ज्वाइन कर देंगे। सो इस तरह से आपकी जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है वो हो गई कंप्लीट। सो यहाँ पर देखो, आपने पॉलीगन को क्लोज कहाँ पर किया 55 पर एंड इधर कहाँ पर क्लोज किया -5 के ऊपर। पीछे भी हमने सेम चीज़ की थी, यहाँ पर 0 एंड -10 का मिड पॉइंट मतलब -5 एंड 50 एंड 60 का मिड पॉइंट मतलब 55। सो इस तरह से आपने करनी है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन प्लॉट। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये थी इस चैप्टर की बेसिक से इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चंस को करेंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो जब आप क्वेश्चंस को करोगे तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड जो एक टॉपिक हमने इंट्रोडक्शन में छोड़ा है कि अगर हमने हिस्टोग्राम प्लॉट करना है एंड डेटा हमें कॉन्टिन्यूटी में नहीं दिया, तो ये वाला जो टॉपिक है वो हम एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन में ही कवर करेंगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन है वहाँ पर। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।